शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। आपको ज्ञात ही है कि हम लोग अपने चैनल पर शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षा शास्त्र जानते ही हैं कि ये व्यवहार का विज्ञान है और इस व्यवहार के विज्ञान में कई विषयों का एक मिश्रण तैयार होता है, जिसके कारण शिक्षा का दर्शन शिक्षा शास्त्र तैयार होता है। और उसमें जैसे शिक्षा का दार्शनिक आधार हो गया, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार हो गया, शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार हो गया, शिक्षा का तकनीकी आधार है, शिक्षा में मापन मूल्यांकन है, शिक्षा में अनुसंधान है। इस तरह से कई विषयों के महासागर में हम एक एक छोटे छोटे विषयों की जो सरिता है विषयों की, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो अभी प्रवाह चल रहा है वह शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि की तरफ चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न विचारधाराओं के संदर्भ में देख रहे हैं कि विभिन्न विचारधाराएं शिक्षा के विभिन्न अंगों के संदर्भ में अपनी क्या राय रखती हैं, वे क्या कहती हैं। उसके संदर्भ में हमारा जो आज का प्रकरण है, क्योंकि अभी सांख्य योग दर्शन चल रहा है, आपने अभी सांख्य योग दर्शन के पिछले जितने भी वीडियो हमारे हैं उसमें देखा होगा, तो आपको ज्ञात होगा कि यहाँ सभी जोर तो सांख्य पर ही दिया गया है। योग दर्शन नाम क्यों दिया गया साथ में? अब उसका उत्तर आप मिलने का समय आ गया है। इस प्रश्न का जो मन में आपके उठ रहा था, उसका उत्तर मिलने का समय आज के वीडियो में आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। आपने देखा होगा सांख्य योग दर्शन के पिछले वीडियो में, तो आपको ज्ञात होगा कि जो भी सांख्य की व्याख्या है, सांख्य दर्शन की व्याख्या है, वहाँ तत्व की व्याख्या की जा रही है। किस तरह से तत्वों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है, उसी पर बल दिया गया। योग दर्शन का जो मुख्य विषय है वह अनुशासन है, इसलिए जो आज का हमारा प्रकरण है वह है सांख्य योग दर्शन अनुशासन। तो सांख्य योग दर्शन अनुशासन क्या कहता है, इसके संदर्भ में एक प्रयास करेंगे आपको बेहतर समझाने का। तो देखिए, सांख्य जो है वह विवेक ज्ञान को मुक्ति का साधन मानता है। सांख्य क्या मानता है कि जो विवेक रूपी ज्ञान है, जो विवेक युक्त ज्ञान है, यानी ऐसा ज्ञान जिसमें विवेक युक्त हो, जो विवेक से ही प्राप्त हुआ हो, उससे मुक्ति मिलती है। तो मुक्ति क्या है या मुक्ति का साधन है वह कहलाता है। तो जो मुक्ति का साधन है विवेक ज्ञान, वह तैयार कहाँ से होगा? कहने का तात्पर्य अगर आप ध्यान से समझें तो ये जो बात कही जा रही है, मुक्ति जो विवेक ज्ञान से जो मुक्ति की बात की जा रही है कि साधन के रूप में है, निश्चित रूप से जो विवेक ज्ञान है वह मुक्ति का साधन है। लेकिन वह विवेक ज्ञान मिलेगा कैसे, इसका उत्तर योग दर्शन देता है। योग इस विवेक ज्ञान के लिए अनुशासन की आवश्यकता पर बल देता है। सांख्य योग एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं शिक्षा शास्त्र के लिए। क्यों? क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक इसलिए हैं कि सांख्य क्या करता है कि सांख्य जो है तार्किक चिंतन, तात्विक विवेचन प्रस्तुत करता है। सांख्य क्या करता है? तात्विक विवेचन प्रस्तुत करता है कि क्या, क्यों, कैसे वह होना चाहिए, इसकी बात करता है कि किस ढंग से होना चाहिए, आदर्श स्थिति क्या हो। इस तरह से वो तात्विक विवेचन प्रस्तुत करके चुप हो जाता है। लेकिन जो योग है, योग लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है कि जो लक्ष्य तय किया गया, सांख्य के द्वारा जो बताया गया कि इसको करना चाहिए, इसको प्राप्त करना चाहिए, यह साधन है। तो उस साधन को तैयार करना और लक्ष्य तक पहुंचने का कार्य करना, यह योग का कार्य है। योग लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग का प्रशस्त करता है, मार्ग को प्रशस्त करता है। और ज्ञान प्राप्ति के लिए चित्त का निर्मल होना व स्थिर होना अति आवश्यक होता है। शुद्ध हृदय, शांत मन से ही ज्ञान प्राप्ति संभव होती है। तो योग क्या करता है? अब जो चीज़ें आपको आवश्यक है, योग उन चीज़ों को व्यवस्थित करता है, आपको प्रदान करता है। आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए चित्त का जो है, आपका चित्त निर्मल होना चाहिए, आपका चित्त स्थिर होना चाहिए। तो उसको योग क्या करता है? शरीर व मन को शुद्ध और स्थिर करता है। बालक के व्यक्तित्व के 3 पक्ष होते हैं, शरीर एवं परिवेश पहला पक्ष है,
कि जो शरीर है उसका और उसके चारों तरफ जो परिवेश बने, चारों तरफ का जो घेरा है जिसमें वो रहता है। दूसरा चित्तवृत्ति यानी अहंकार मन बुद्धि। अहंकार मन बुद्धि के संदर्भ में आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि किस तरह से अहंकार मन बुद्धि मिल करके 5 तन्मात्राओं और 5 महाभूतों से के संदर्भ में जो ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियां सूचनाएं देती हैं, उन सूचनाओं का कैसे उपयोग करते हैं, यह प्रक्रिया दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में चलती रहती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि उसको अवश्य समझिएगा, जिससे आपको ये सांख्य दर्शन का जो आत्मसातीकरण हो जाए। देखिए मेरी एक बात मानिएगा कि आप कुछ भी पढ़िएगा लिखिएगा, उसको 100% करिएगा। थोड़ा सा करने से उसका आनंद भी नहीं मिलेगा। कुछ भी सही करिए, गलत मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप 100% करेंगे तो आपको अनुभव 100% मिलेगा। और करणी अकरणी श्रेयस प्रेयस का भेद आपको किसी के द्वारा जानने की आवश्यकता नहीं होगी, आप उसको स्वयं जानने में सक्षम हो जाएंगे। तो अहंकार बुद्धि मन बुद्धि जो है और आत्मिक चेतना, ये 3 तत्व हैं। ये 3 पक्ष होते हैं व्यक्तित्व के, बालक के व्यक्तित्व के। और योग क्या करता है, इन तीनों पक्षों में उत्थान करता है। इन तीनों पक्षों के योग दर्शन में इन पक्षों के अनुशासन की योजना है कि इन पक्षों को कैसे उच्चता पहुंचाई जा सकती है, उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। तो जो योजना है उसे ही अष्टांग योग कहा जाता है। अष्टांग योग में आपको नाम याद सुना ही होगा, यम नियम, उसके बाद आसन तीसरा हो गया, प्राणायाम चौथा हो गया, और धारणा 5वां हो गया, और ध्यान 6वां हो गया, समाधि 7वां हो गया। एक कोई इसी में देखिए यम नियम के बाद कौन सा एक मिस हो रहा है क्या इसमें जो है यम नियम 2 हो गए, आसन 3 हो गया, यम नियम आसन, प्राणायाम 4 हो गया, प्रत्याहार यहीं कहीं लिखा होगा, प्रत्याहार 5 हो गया, धारणा 6 हो गया, और ध्यान 7 हो गया, ध्यान यहीं कहीं होगा वो है, और समाधि 8। तो ये जो 8 अंग हैं, इन 8 ये योग के अंग हैं। योग के 8 खंड यहाँ बताए गए हैं कि यम ये पहला है। यम का मतलब है कि मन वचन एवं कर्म से संयम रखना। यम मन वचन कर्म से संयम रखना। यम के 5 नियम बताए गए सांख्य योग में। अहिंसा, देखिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, आपके सामने अहिंसा, सत्य, अस्तेय 3, अपरिग्रह 4। ये भूल गया है, आप उसको समझ लीजिए, वहाँ लिखा नहीं गया। 5वां है ब्रह्मचर्य। ये 5 हैं। अहिंसा का मतलब वही अहिंसा जो जैन दर्शन के वीडियो को आप देखेंगे तो समझेंगे कि तन मन वाणी आत्मा विचार किसी भी प्रकार से किसी प्राणी को दुख न देना ही सच्ची अहिंसा है। सत्य, किसी भी दशा में सत्य को ही स्वीकार करना, परिणाम कुछ भी हो जाए। अस्तेय मतलब जो चीज़ आपकी नहीं है उसको, उसका जो ओनर है, उसका जो मालिक है, उसका जो स्वामी है, उससे पीछे पूछे बिना न लेना। अपरिग्रह, आपको जितनी आवश्यकता है उससे अधिक किसी भी संसाधन को इकट्ठा न करना। ब्रह्मचर्य का मतलब है संतानोत्पत्ति के अतिरिक्त जो आपकी मन शरीर विचार से किसी भी प्रकार के जो यौन संबंधी विचार हैं उनसे दूर रहना। तो ये 5 नियम हैं, अंग हैं इनके यम के। ये 5 अंगों से आपके मन में एक संयम हो जाएगा, मन वाणी और कर्म से। मन से, वाणी से और कर्म से। देखिए लिखा है ना, मन वचन कर्म। मन वचन कर्म ये तीनों से संयम करने के लिए आपको 5 नियमों का पालन करना पड़ेगा।
परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 है। नियम क्या है? नियम का मतलब है कि आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी समाज या समुदाय में रहते हैं, वहाँ कुछ स्वीकृत आचार विचार की प्रणाली विकसित हो जाती है, वही नियम कहलाते हैं। देखिए, नियम का मतलब है सामाजिक संस्था के कुछ नियम हैं जिन्हें आचार कहा जाता है। तो ये आचार क्यों बनाए जाते हैं? जिससे कि लोग इसका अनुपालन करें और समाज में कम से कम समस्याएं जन्म लें। तो योग के जो 5 नियमों का उल्लेख है उसको यहाँ बताया गया है। इसमें जो नियम है, नियम में 5 नियम बताए गए हैं। पहला शौच का नियम, यानी शौच माने स्वच्छता का नियम। शारीरिक स्वच्छता तथा मन की निर्मलता का जो अंतर्भाव होता है वह शौच के नियम में आता है। और दूसरा नियम है संतोष का नियम। संतोष का नियम का मतलब मन के विकास की प्रारंभिक अवस्था है, यानी आपको जो मिल रहा है उसमें ही संतुष्ट रहने का प्रयास करना। ऐसा नहीं है कि उसके आगे आप पाने का प्रयास नहीं करेंगे, उसके आगे आप पाने का प्रयास करते रहिए, लेकिन जो आपको मिला है उसमें संतुष्ट रहना भी आपको सीखना होगा। यह मन की प्रारंभिक अवस्था इसलिए कहा गया कि जो मन के विकास की यह प्रारंभिक अवस्था है। उसके बाद तीसरा जो नियम है तपस्या का है कि तपस्या द्वारा सहनशीलता आती है। तपस्या आप जानते हैं, तो एक जगह किसी भी स्थिति में अपने आप को जीवन के लिए तैयार रखना। जैसे जो गुरुकुल प्रणाली होती थी, आप इस समय रामचरितमानस रामायण देख रहे होंगे सीरियल में, तो देखिए जो आता है रामायण में, आपको राम की शिक्षा से ही उठाइए तो राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे, लेकिन गुरुकुल में शिक्षा दी गई थी, उनको सहनशीलता का पाठ कराया गया था, आत्मसात कराया गया था, जिसके कारण ही जो श्री राम बन जाते हैं, 14 वर्ष वन में व्यतीत करते हैं, नंगे पांव चलते हैं, कम से कम वस्त्रों में रहते हैं और कम से कम जो भोज्य है उसको खाते हैं, नगरों में नहीं जाते। तो इस तरह से तपस्या करने का मतलब क्या हुआ? तप का मतलब होता है जो शारीरिक सहनशीलता आती है, इससे सर्दी गर्मी आदि सहने का अभ्यास होता है। और इसका जो अगला नियम है चौथा, वह है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है नियमित रूप से अपने अध्ययन की आदत का विकास करना। नियमित रूप से अध्ययन करते रहना चाहिए आपको। आप कहीं भी हों, खाली हैं या कुछ कर रहे हैं, तो भी कोशिश करना चाहिए कि आप नियमित रूप से थोड़ा ही पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। तो ये है स्व अध्याय का। इसके अंतर्गत देखिए तो नियमित रूप से अध्ययन की आदतों का समावेश किया जाता है। और उसके बाद परिधान। परिधान के अंतर्गत ईश्वर के प्रति आस्था और उसका ध्यान सम्मिलित किए जाते हैं। ईश्वर है, आप उसको एक रूप में मानिए या फिर अनेक रूप में मानिए, 2 रूप में मानिए, लेकिन ईश्वर है। सांख्योग आपको अनेकांतवाद, एकेश्वरवाद, बहु ईश्वरवाद तमाम चीज़ों को स्वीकार करता है। वो जितनी आत्माएं हैं उन सबको ईश्वर मानता है। तो आप ईश्वर पे विश्वास रखिए, आस्था रखिए और उनका ध्यान करिए। ईश्वर प्रविधान मन व आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक होता है। आप ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो जो आपका मन है, आपकी जो आत्मा है, वह शुद्धि के लिए तैयार हो जाएगी। इसके बाद दूसरा यम नियम के बाद तीसरा जो नियम है, देखिए एक वो हो गया, नियम 2 हो गया, तीसरा आसन है। आसन का क्या तात्पर्य? आसन यानी ऐसी स्थिति में बैठ जाना जिससे ध्यान समाधि की जा सके और आपको शारीरिक रूप से कष्ट भी ना हो, तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा। यानी शरीर को ऐसी स्थिति में रखना जिससे कि बिना थकान के लंबे समय तक परिश्रम तथा अध्ययन किया जा सके। उठने बैठने, सोने, चलने, पढ़ने, लिखने, भोजन करने आदि के उचित आसनों का अभ्यास किया जा सके। उचित आसनों द्वारा शरीर को निरोग तथा सबल बनाया जा सकता है। स्नायुमंडल जो आपका नर्वस सिस्टम है, और इसको इस तरह बस में किया जा सकता है कि मन में विकार उठ ही न पाए। आपका जो स्नायुमंडल है, नर्वस सिस्टम है, वह ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों की जो सूचनाएं हैं उसको मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। आपके इंद्रिय की कोई वस्तु, इंद्रिय की कोई प्रिय वस्तु दिखाई देती है
और इंद्रिय उसको पाने के लिए सक्रिय हो जाती है। तो उस सक्रियता को कम करना, संतुलित रखना, अति सक्रियता में अगर वह बदल जाएगी तो फिर आप उस इंद्रिय के गुलाम बन जाएंगे और उस इंद्रिय के हिसाब से अपना व्यवहार करने लगेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो आसन है इससे इंद्रियों को, जो स्नायु मंडल है उस पर नियंत्रण करना आप सीख जाते हैं, नर्वस सिस्टम पर अपने नियंत्रण करना सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से जो आप चाहते हैं वही होगा, मन में विकार नहीं उठेगा। इसके बाद जो चौथा इसका अष्टांग योग में बताया गया है, अष्टांग योग का जो चौथा भाग है वह है प्राणायाम। प्राण आयाम, जो आपका प्राण है, हमारा प्राण जो चेतनता का प्राण है वह श्वास है। श्वास आना जाना बंद, प्राण बंद है। यही कि अगर श्वास नहीं आ रही है तो क्या कहते हैं आप कि प्राण अंत हो गया, अब इनकी शरीर में प्राण नहीं रहा। तो प्राण नहीं रहने का क्या मतलब हुआ कि जो श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया है वह ठप हो गई। और प्राणायाम में क्या होता है कि इसी श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया को एक नियमबद्ध तरीके से संचालित करने की क्षमता बालक में, विद्यार्थी में, शिष्य में विकसित की जाती है। प्राणायाम द्वारा श्वसन क्रिया का नियंत्रण किया जाता है और इसके द्वारा संवेगों का भी नियंत्रण होता है। इसके द्वारा संवेगों का भी नियंत्रण हो जाता है, संवेगों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। प्राणायाम के 3 अंग होते हैं। प्राणायाम के कितने अंग हैं? प्राणायाम के 3 अंग हैं। कौन कौन? पूरक, रेचक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब होता है जब पूरी श्वास को अंदर भर करके खींच लिया जाए। पूरी श्वास, जितना आप सांस भर सकते हैं जिससे कि आपके फेफड़े पूरा फूल सके, उनमें पूरी हवा भर सके फेफड़ों में, तो पूरक का मतलब पूरा श्वास अंदर खींचना। और कुंभक श्वास को भीतर रोके रखना। आप कितनी देर तक श्वास को भीतर रख सकते हैं उस पर विचार करना, भीतर रखे रखना। और रेचक का मतलब हुआ कि नियमित विधि से श्वास को छोड़ना। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे छोड़ना, अचानक नहीं। इसलिए ये हो गया आपका पूरक, रोक लिए, रेचक, कुंभक और निकाल दिए धीरे धीरे, तो वह रेचक। तो कह रहे हैं कि ये जो प्राणायाम की प्रक्रिया है यह पूरक, कुंभक और रेचक के द्वारा चलती है और इससे आपका हृदय स्वस्थ होता है और शरीर और मन पे दृढ़ता आती है। आपका हृदय स्वस्थ होता है जो कि शारीरिक रूप से और भावात्मक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। शारीरिक दृष्टि इसलिए कि हृदय के द्वारा ही समस्त शिराओं, धमनियों के द्वारा और शिराओं से वापस रक्त आता जाता रहता है अंगों में। और आप जानते हैं कि हृदय में ही समस्त भाव भी उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए हृदय का और शरीर और मन में जो दृढ़ता आनी है वो किससे आएगी? प्राणायाम से आएगी। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को अपने प्रिय विषय से हटाकर उन्हें मन के बस में करना। जो प्रत्याहार है उस प्रत्याहार का मतलब हुआ कि दूसरे का जो उसका आहार है उससे हटा देना। इंद्रियों को जो अपने विषय हैं, जो इंद्रियां हैं आपकी, ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, तो इंद्रियों का जो अपना विषय है जिसमें वो रुचि पाती हैं, जिनमें उनको आनंद मिलता है, उनसे उनको उनके विषयों से हटाना है और मन के बस में करना है। जब इंद्रियां आपके मन के बस में आ जाती हैं तब वे अपने स्वाभाविक विषयों से हटकर अध्ययन में दत्तचित्त हो जाती हैं, यानी अध्ययन में आपका साथ देती हैं। आप सोचिए, थोड़ी देर आप पढ़ना चाहते हैं, शुरू करते हैं, आपका मन ये करता है, आपका मन वो करता है, आपका मन ये करता है, तमाम चीज़ें, तुरंत आपका मन आपको बहकाने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रत्याहार नहीं किया है। आपने इंद्रियों को अपने बस में करने का प्रयास किया भी है तो आधे अधूरे मन से, जिसमें आपने पूरी सफलता
नहीं प्राप्त की है, तो प्रत्याहार के द्वारा स्वाभाविक विषयों से उनको हटा करके अध्ययन आदानों पर ले जाता है। और 5 साधन जो अभी तक आपने देखा, ये प्रत्याहार तक 5 साधन हो गए, ये 5 अंग हो गए। ये पांचों अंग क्या हैं? ये बहिरंग साधन हैं और व्यवहारिक शिक्षा के लिए अनुशासन के ये अंग हैं। अब इसके बाद बात करें धारणा की, तो धारणा क्या है? धारणा का क्या तात्पर्य है? धारणा, रिटेंशन। धारणा का मतलब है उसको ग्रहण कर लेना, उसको आत्मसात कर लेना, करने की ओर बढ़ना। इसका अर्थ है कि चित्त को अभीष्ट विषय पर स्थिर करना। जो विषय वस्तु है अभीष्ट, आप जो देखना चाह रहे हैं, जैसे अभी आपका अभीष्ट विषय है कि जो सांख्य योग दर्शन है उसमें अनुशासन क्या है, तो उसका अनुशासन ही बता रहे हैं आपको। तो चित्त को अभीष्ट विषय पर स्थिर करना, आपका चित्त इस विषय पर स्थिर होना चाहिए। यह विषय बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है। किसी भी विषय पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान को एकाग्र करने की शक्ति को धारणा कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, किसी भी विषय पर, कोई भी विषय हो, उस पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान को एकाग्र करने की जो शक्ति है वह धारणा कहलाती है। तो छठवां आता है ध्यान। क्या है? ध्यान का तात्पर्य है, ये धारणा से आगे की सीढ़ी ध्यान है। ध्यान का अर्थ होता है ध्येय विषय पर निरंतर मनन। धारणा में केवल ध्यान को स्थित किया जाता है, जबकि ध्यान की स्थिति में इस स्थिरता को लंबे समय तक कायम किया जाता है। धारणा में क्या करते हैं कि आप ध्यान को थोड़ी देर संभालते हैं। धारणा में आप ध्यान को थोड़ी देर संभालते हैं, लेकिन यहाँ जो ध्यान है, यहाँ क्या होता है कि ध्येय विषय पर निरंतर मनन करते हैं, आप निरंतर चिंतन करते हैं, जिससे कि आप लंबे समय तक उसी विषय पर टिके रहें। जैसे 10-20-30 मिनट जो भी हुआ हो सांख्य योग दर्शन के अनुशासन के संदर्भ में, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आप ध्यान की तरफ ध्यान लगा के सुन रहे हैं। यहाँ धारणा नहीं है, यहाँ आप धारणा से आगे आप बढ़ गए हैं और ध्यान पर पहुँच गए हैं कि जो अभीष्ट विषय वस्तु आपका जो है सांख्य योग दर्शन का अनुशासन, उसको आप समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए स्थिरता को लंबे समय तक कायम रखा जाता है और ध्यान का द्वारा अधिक विषय का सुस्पष्ट ज्ञान हो जाता है और अविराम ध्यान द्वारा वस्तु का असली स्वरूप भी प्रकट हो जाता है। अविराम ध्यान मतलब लगातार आप किसी वस्तु का ध्यान कर रहे हैं तो दृश्यते यथार्थ तत्त्वमनि निति दर्शनेन, तब आपको उस वस्तु की यथार्थता का बोध हो जाएगा, उसका ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद जो 8वां अंग है इसका, वह है समाधि। यह ध्यान से आगे की स्थिति है समाधि। योगानुशासन की, योग के अनुशासन की अंतिम सीढ़ी है। मन ध्येय विषय में इतना लीन हो जाता है कि वह उसमें तन्मय हो जाता है और उसे अपने आप का भी कोई ध्यान नहीं रहता। जब समाधि की स्थिति आएगी तो आप जिस विषय पर चिंतन मनन कर रहे हैं, ध्यान इतना लंबा हो जाएगा कि आपको अपने शरीर का कोई भी भान नहीं रहेगा। आप सिर्फ उस विषय में ही रम जाएंगे, खो जाएंगे, तन्मय हो जाएंगे, उसे आपका कोई भी ध्यान नहीं रहता। समाधि की इस अवस्था में, समाधि की अवस्था में प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण में एकाकारता हो जाती है। जो प्रमाता है, जानने वाला, जो प्रमेय है, ज्ञेय है, जो जानने वाली विषय वस्तु है, और जो प्रमाण है, जो जानने का साधन है, वह सब एकाकार हो जाते हैं। इसलिए समाधि एक महत्वपूर्ण स्थिति है और यही अनुशासन की, योग अनुशासन की अंतिम सीढ़ी है। तो यही दार्शनिक, योगी, वैज्ञानिक एवं साधक की चरम परिणति होती है। चाहे कोई दार्शनिक हो, चाहे कोई योगी हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई वैज्ञानिक हो, वह समाधि में जरूर जाता है। समाधि का मतलब ध्यान का इतना लंबा अंतराल कि वह उस विषय वस्तु पर ही इतना तन्मय हो जाता है कि उसको अपनी सुध बुध नहीं रह जाती, अपने शरीर की,
अपने किसी भी अस्तित्व का वह ख्याल न रख करके सीधा विषय वस्तु में ही खो जाता है। तो आपने देखा, तो जो सांख्य योग दर्शन का अनुशासन है, इसके संदर्भ में आपने देखा तो ये अनुशासन कैसा है? ये निश्चित रूप से स्व अनुशासन है और यह अनुशासन इस प्रकार है, थोपा न जाए बल्कि आप स्वयं अनुपालन करें उसे। यम नियम संयम धारणा प्रत्याहार समाधि का जो प्रत्यय चल रहा है ध्यान का, इस तरह की जो प्रक्रिया है, इसको एक दिन में नहीं किया जाता है, बल्कि गुरुकुल और तमाम जो शिक्षा संस्थान हैं उनके द्वारा इसको आगे बढ़ाया जाता है। इस तरह से मैंने आपको सांख्य योग दर्शन का जो एक अनुशासन का वृहद प्रत्यय है उसको आपके पास सरलतम तरीके से समझाने का प्रयास किया। आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। आप चैनल लाइक शेयर करने, सब्सक्राइब करने पर भी विचार कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।